हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। आज हम फिर से श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहने वाली एक ऐसी भक्त की कहानी आप सभी को बताने जा रहे हैं, जिनकी भक्ति पूरे संसार में विश्व विख्यात हुई, जो कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्ति। हरि बोल। तो शुरू करते हैं। मीरा जी की श्री कृष्ण के लिए जो भक्ति थी और मीरा जी का श्री कृष्ण के लिए जो प्रेम था, उसकी कहानी, उसकी कथा। मीरा जी जैसी भक्ति बहुत कम ही देखने को मिलती है। उनकी भक्ति की ऐसी चरम अवस्था हमें बहुत कम देखने को मिलती है। मीरा जी ने श्री कृष्ण जी के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। वह श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी। मीराबाई के बाल मन में ही श्री कृष्ण जी की ऐसी छवि बसी हुई थी कि वे किशोर अवस्था से लेकर मृत्यु तक श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान बैठी थी। मीराबाई जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री थी। उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। सभी जानते हैं, बचपन से ही वह कृष्ण भक्ति में रम गई थीं। मीराबाई के बचपन की एक घटना की वजह से उनका श्री कृष्ण के लिए जो प्रेम था, श्री कृष्ण के लिए जो उनकी भक्ति थी, आस्था थी, वो बहुत चरम सीमा पर पहुंच गई थी। एक समय की बात है कि उनके पड़ोस में एक बारात आई हुई थी और सभी औरतें, जैसे कि होता ही है कि जब बारात आती है तो बारात देखने के लिए सभी औरतें छत पर चली जाती हैं, छत से बारात को देखती हैं। तभी मीराबाई भी बारात देखने गई और उन्होंने अपनी माँ से एक प्रश्न किया कि माँ, ये बारात आई है, इसमें माँ ने बोला हाँ, ये बारात आई है, इसमें दूल्हा होगा, दुल्हन होगी, दो लोगों की शादी होगी। तो मीरा जी ने बोला कि माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा? तो उनकी माँ ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे श्री कृष्ण जी की मूर्ति की ओर इशारा करके कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा हैं। बस यह बात बाल मन से श्री मीरा जी के मन में बैठ गई थी और उन्होंने इसी बात की गांठ बांध दी थी। बाद में उनकी शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुई और वो इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में बहुत घर वालों के ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद विदाई के समय भी वह श्री कृष्ण जी की वही मूर्ति अपने साथ ले गई थी, जिसके लिए उनकी माँ ने बोला था कि ये तुम्हारे दूल्हा हैं। ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीरा जी रोज़ श्री कृष्ण जी के मंदिर चली जाती थी, कृष्ण जी की पूजा करती थी, भक्ति करती थी, उनके सामने गीत गाती थी, नृत्य करती थी। उनके ससुराल वाले तुलजा भवानी यानी दुर्गा जी को कुल देवी मानते थे। जब मीरा ने कुल देवी जी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी भक्ति को, उनकी श्रद्धा को मंजूरी नहीं दी। मीराबाई की ननद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश भी रची थी। ऐसी ही एक साजिश मीरा जी के देवर ने भी रची थी उनके खिलाफ। और जब उनके पति की, राणा जी की जब मृत्यु हो गई, तब उन्हें दरबार में जहर पीने को बोला गया। मीरा जी ने जहर श्री कृष्ण जी को याद करके हंसते हंसते पी लिया और जहर पीने के बाद वे वहाँ से चली गई। दरबार के सभी लोग इंतज़ार करने लगे कि मीरा जी की मृत्यु होगी, उन्हें कुछ होगा, लेकिन वह हंसती, मुस्कुराती, गाती श्री कृष्ण जी की भक्ति में जीवित रहीं। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि भक्ति की कोई सीमा नहीं होती है। जब हम किसी चीज़ में रम जाते हैं, किसी भी चीज़ में अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देते हैं, तो फिर उस चीज़ में कुछ भी नहीं रहता, हमारे इस शरीर से कोई भी मतलब नहीं रहता। क्योंकि भक्ति एक तरीके से बहुत ही बड़ी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी साधना है, आस्था है, जो हर किसी को नहीं मिल पाती है। और ऐसे बहुत सारे भक्त हमारे श्री कृष्ण जी के ही हो सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी का इतना उदार व्यक्तित्व है, इतना ज़्यादा उदार हृदय है उनका। उनके जीवन से हमें इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि अगर हम कोई एक चीज़ भी अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हमारा जीवन का जो लक्ष्य है, हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, वो बिल्कुल पूरा हो जाता है। और मीरा जी की ऐसी ही भक्ति थी, जो मीरा जी की भक्ति की जैसी भक्ति आज तक कहीं भी किसी को देखने को नहीं मिली। बस और मीरा जी की भक्ति के विषय में ही
कुछ पंक्तियाँ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार हैं। मेरे मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़े दई कुल की कानी कहा करे कोई, संतन ठिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अंसुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, दधी माथी घृत कड़ी लियो डारे दई छोई। भगत देखी राजी भई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी म्हारे सतगुरु कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में भी सब खवायो, खर्चे नाहीं कोई चोर न लेवे कोई, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खिवैया सतगुरु भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हरख हरख जस पायो। इन पंक्तियों में भी श्री मीरा जी की भक्ति के बारे में ही हमें मिलता है कि उनकी भक्ति कितनी ज़्यादा असीम थी। यही थी मीरा जी की भक्ति की कहानी, और उनकी भक्ति से हमें यही सीखने को मिलता है कि श्री कृष्ण जी के लिए जब जब जिसने पूर्ण समर्पण का भाव किया है, पूर्ण समर्पण के साथ भक्ति की है, श्री कृष्ण जी उसके ज़रूर हो जाते हैं, हमेशा उसी के हो जाते हैं, और वो श्री कृष्ण जी का हो जाता है। जैसे कि राधा थी श्री कृष्ण जी की, राधा श्री कृष्ण जी की भक्त भी थी, और जैसे कि मीरा थी, रुक्मणी भी श्री कृष्ण जी की भक्त थी। रुक्मणी जी की भी श्री कृष्ण के प्रति बहुत असीम भक्ति थी, असीम श्रद्धा थी। ऐसे ही श्री कृष्ण जी के प्रति हम लोगों को भी अपनी भक्ति रखनी है, श्रद्धा भाव समर्पण रखना है। हमेशा श्री कृष्ण जी के व्यक्तित्व की बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। कम से कम कुछ चीज़ें हम अपने जीवन में ऐसी कर पाएँ जो कि इस मनुष्य जीवन को सफल बनाए, क्योंकि जीवन जीने का उद्देश्य मात्र कमाना, धन कमाना, खर्च करना ये सब नहीं होता। मनुष्य जीवन का उद्देश्य दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से जीना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना भी होता है, जो कि हमारे मनुष्य जीवन को सफल बनाता है। वरना खाना पीना ये सब तो जानवर भी करते हैं। इसीलिए मनुष्य जीवन सबसे भिन्न और सबसे ज़्यादा अच्छा जीवन समझा जाता है, क्योंकि इस जीवन में हम वो काम कर सकते हैं जो हम कभी नहीं कर सकते। बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे काम करने के लिए हमें ये जीवन मिलता है, तो फिर बस हमें अच्छे अच्छे कामों में अपने इस जीवन को लगाना है। श्री कृष्ण जी के बताई गई रास्तों पर, उनके द्वारा किए गए मार्गदर्शन पर हमें चलना है। चलते चलते श्री कृष्ण जी की भक्ति भी करनी है, उनकी आराधना करनी है, और बस अच्छे काम करते जाना है। हरि बोल।